वहाँ देखा है वो मौके पे देखा वो लड़का वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो सारा लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा जड़ा हुआ, देखा भी नहीं जा रहा, इतना जबरदस्त जड़ा है। जिसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटी 3 बेटा, और बिल्कुल बहुत नाजुक घर से है। यूसुफ भाई की जो गाड़ी है वो गाड़ी का पूरा तो इंजन और पूरा केबिन जल के खाक हो गया और बैग बच गए थे। सबसे पहले अगर उठाया था तो उन लोगों ने यूसुफ को ही उठाया। जो अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, हम मिल के आए थे, खुद सांस चल रहे हैं। अब देखो अल्लाह के हाथ में भाई। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एलपीजी टैंकर के फटने से एक ब्लास्ट हुआ और उसमें करीब 14 लोगों के मरने की खबर है, जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मेवात इलाके के हिंगनपुर गांव का एक ड्राइवर था जिसका नाम यूसुफ है, वो भी घटनास्थल पर मौजूद था और वो भी उस हादसे का शिकार हो गया है, जिसका इलाज अभी फिलहाल जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि सबसे पहले जानकारी ये मिली कि हिंगनपुर गांव के रहने वाले यूसुफ इस हादसे का शिकार हो गए हैं, और फिर शाम होते होते एक और अफवाह चली, वो ये थी कि यूसुफ अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं हिंगनपुर गांव में, और यूसुफ के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हिंगनपुर गांव के कुछ जिम्मेदार साथी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के सरपंच, पार्षद, इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल यूसुफ की स्थिति कैसी है, कैसे यूसुफ के बारे में जानकारी मिली, यूसुफ वहां पर क्या कर रहा था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले भाई से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? फारूक जी। अच्छा, आपका भाई लगता है, सगा खास भाई, बड़ा भाई है। अच्छा, ये बताएं कि यूसुफ वहाँ क्या कर रहा था उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ? भरन लोग है वो गाड़ी। कौन सी गाड़ी चलाते थे वो? टेम्पो 360 टेम्पो है। अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे जानकारी मिली कि वहाँ ऐसे? हमारा भाई है एक छोटा, उसके गेले सो रहा था वे गाड़ी में। हाँ, वही गेले। अच्छा, वहाँ ने लोकेशन लगाई, फोन करो, 1 घंटे गई वहाँ पे, फिर ना गई घंटे। अच्छा, फिर सेठ सु कही वहाँ ने भाई लोकेशन डाल गाड़ी की लोकेशन होनी बोली। फिर वे मोटरसाइकिल सु गाड़ी से चले गए। बस इतनी बात है, फिर हम फोन आ गए उनको। अच्छा, तो उन लोगों ने खुद उठाया था यूसुफ को या फिर पहले पहुंचा दिया था हॉस्पिटल में? पहले ही पहुंच गया, पहले ही पहुंच गए। उनने तो फोन करा था वालू अस्पताल के लिए, कोई मरीज है कहीं यूसुफ नाम का, उनने ही बताई उन्नु हैगा, जब वो हम पहुंचे थे। अब कौन से हॉस्पिटल में? सिंह जी नाम नहीं। तो अभी उनका इलाज चल रहा है, अभी ठीक है मतलब? हाँ, इलाज चल रहा है। बीच में अफवाह उड़ा दी थी कि मर गए। हाँ, ऐसे ही चल रही फेसबुक पे दुनिया की बात, अब वो गलत है। तो अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, हम मिल के आए थे, खुद सांस चल रहे हैं। अब देखो अल्लाह के हाथ में भाई। ठीक है, चलिए। आपका नाम क्या है? अब्दुल शकूर है जी। अब्दुल शकूर जी, मैं चाचा लगता हूँ यूसुफ के जी। अच्छा, कहाँ से जले हैं, कैसी स्थिति उनकी? जला पड़ा है इसका। अच्छा, पूरा जला पड़ा है। तो आप लोग मिल के आए उससे? जी, मिल के आए। तो बातचीत बोल रहा है नहीं बोल रहा है? बोल नहीं रहा। अच्छा, तो भी हालात कैसे हैं, क्या लग रहा है? में ज्यादा हालात खराब है, हालात ज्यादा खराब है जी। तो बातचीत कुछ नहीं हो पाई? नहीं, बातचीत नहीं हो पाई। अब कौन है वहाँ पर? वो हमारे एक भतीजा, एक भांजा है। अच्छा, वो 3 बंदे हैं हॉस्पिटल में उसके पास है, हम अभी आए। अच्छा, वहाँ पे भी गए आप जहाँ घटना हुई है, ये जहाँ विस्फोटक हुआ है? जी, मैं हूँ। काफी गाड़ी जली पड़ी है। अब तो रोड चालू है और वो उठा के दूर कर रखते हैं। सरपंच भी गए थे, पार्षद भी गए। अच्छा, आप पहुँचे मौके पे? हाँ, मौके पहुंचे हम वहाँ। क्या देखा वहाँ? वहाँ देखे कम से कम 500 मीटर दूर तक वो गाड़ी जली पड़ी। तो रात में जब हम गए थे लगभग 12-1 बजे, तो वहाँ कुछ गाड़ी तो हटा दी ज्यादातर रोड से 2-4-5 गाड़ी वहाँ खड़ी ही उस टाइम पे भी। तो जो उसका टेम्पो था वो भी जल गया था। किसका टेम्पो? जो उसका यूसुफ का टेम्पो था। अच्छा, वो भी जल गया था। तो मतलब पूरा जल गया कि थोड़ा जला है? ना, वो आधा जल गया जी। अगला हिस्सा मतलब आधे से ज्यादा जल गया। इंजन खत्म हो गया वो बिल्कुल उसका। अच्छा, तो वो बेचारा सारा, जब हमने वहाँ देखा है वो मौके पे देखा वो लड़का वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो सारा लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा जड़ा हुआ, देखा भी नहीं जा रहा, इतना जबरदस्त जड़ा है। जिसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटी 3 बेटा, और बिल्कुल बहुत नाजुक घर से है, बहुत गरीब घर से। बेचारा सिर्फ ये है अपने बच्चन के लिए कमा लो जाता है और उनके लिए ले आता है, बाकी आगे कोई वो तरतीब नहीं है उसके पास। अच्छा, तो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं बच्चे? लगभग बेटी तो शादी, जो बड़ी बेटी है वो तो शादी इसी जुम्मे के अगले जुम्मे पे ही सब ब्याह लिखते थे वे।
अच्छा। जो घर की बात थी भाई अगली जुम्मे में ब्याह लिख देंगे, बेटा भी जवान हो रहा उसका, 4 बच्चे वो छोटे छोटे हैं बेचारे, अभी तक कोई शादी नहीं हुई किसी बच्चे की। चलिए अच्छा पार्थ साहब ये बताएं कि कोई बातचीत हुई क्या वहाँ किसी प्रशासन से या फिर वहाँ पे खुद एक्चुअल आपसे? में बहुत ज्यादा प्रशासन था और सरकार के लोग थे वहाँ। कभी कोई आ रहा था कभी कोई। वो हादसा इतना भयानक था कि हम मौके पे गए, सरपंच साहब भी, परिजन भी थे हमारे साथ, जो हमारा गांव का लड़का था यूसुफ। तो हमने वहाँ जाके देखा तो इतना भयानक हादसा था कि बहुत ज्यादा देखा नहीं जा रहा था। मैं फिर यूसुफ से हॉस्पिटल में मैं भी मिला, वहाँ पे जाके देखा तो उसकी हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। क्योंकि अभी देखते हैं कि अल्लाह के हाथ में है भाई, अल्लाह क्या करती है, मौत जिंदगी उसके हाथ में है। लेकिन सभी से मैं तो दुआ की दरखास्त करता हूँ कि दुआ करें उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से है। यूसुफ भाई हैं, उसके 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी सियाणी है, बेटा सियाना हुआ है। तो वो एक घर का जिम्मेदार था और उस घर से जिम्मेदार का जो हाथ हट जाता है तो वो बड़ी दिक्कतें होती है, परेशानियां होती हैं गरीब को। तो हम तो यही है कि भाई को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, क्योंकि हमने वहाँ और लोगों को भी देखा। हमारे सामने कम से कम 10 डेड बॉडी गई थी रात, हम वहीं थे पूरी रात। हॉस्पिटल से निकल गए हाँ, और वो डेड बॉडी वो थी जो इस जली, हादसे में शिकार हुई। बिल्कुल बिल्कुल हमने खुद ने आंखों से देखा वहाँ के दृश्य। हम्म। जब हॉस्पिटल में लोग कम से कम 50 लोग तो बेड पे थे, आईसीयू में थे, जो लेकिन ये कह पूरी रहे हैं कि अभी तरीके तक से। इन 14 लोगों की मौत हुई है बस। अ, देखो हमारे सामने तो वहाँ पे 10-11 डेड बॉडी निकली थी, हमने खुद ने देखा है। और 50 लोग वहाँ आईसीयू में, जो एसएमएस में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर की सबसे टॉप हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो उसमें पूरी तरीके से पूरे डॉक्टर, बाहर की टीम भी बुला रखी थी और भी बहुत ज्यादा भीड़ थी वहाँ। परिजन भी बहुत थे, कोई हरियाणा से थे, कुछ तो एक नारनौल साइड से थे, एक फैजान भाई थे, उनका इंतकाल हो गया था, हमारे सामने ही हुआ था, जो उदयपुर से थे। तो बहुत भयानक हादसा था। वहाँ देख रहे थे तो हमें खुद वहाँ पे बहुत बड़ा वो लग रहा था कि दिल कांप रहा था, दिल दहल रहा था कि जो ऐसे हादसे में सुलझे पड़े थे 80% लोग जले हुए थे। जल गए थे। अच्छा ये बताएं कि ये तो हिंगनपुर गांव से हैं यूसुफ, इसके अलावा मेवात इलाके का कोई और भी वहाँ ड्राइवर या फिर कोई और सदस्य? हमें वहाँ और कोई नहीं मिला मेवात से, सिर्फ यूसुफ भाई थे। यूसुफ भाई वहाँ से अपने जयपुर में इनका ऑफिस है कंपनी का, वहाँ से 6 बजे निकले थे। 6 बजे 5:30 सॉरी, तो 6:10 पे ये हादसा हो गया। यूसुफ भाई तो वहाँ जहाँ हादसा हो रहा था वहाँ लंबी कतार लग रही थी, वहाँ 200-250 मीटर दूरी पे थे। यूसुफ भाई की जो गाड़ी है वो गाड़ी का पूरा तो इंजन और पूरा केबिन जल के खाक हो गया और बैग बच गए थे। सबसे पहले अगर उठाया था तो उन लोगों ने यूसुफ को ही उठाया, जो बता रहे थे कि इस गाड़ी के ड्राइवर को उन्हीं लोगों ने, फायर ब्रिगेड वालों ने और जो वहाँ सहायता करने वाले लोग थे उन्होंने ही यूसुफ को निकाला। सरकार से कोई आर्थिक मदद की कोई अपील है? देखो जी, सरकार से तो यही है कि उसके गरीब बच्चे हैं, हम तो सबसे पहले तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको सही सलामत और शिफा अता फरमाए, वो अपने बच्चों के पास खड़ा रहे, अपने बच्चों के पास रहे। क्योंकि अभी तकरीबन 1 साल पहले उसके पिताजी का भी इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो बड़ी दुख की घड़ी है कि आज 6 बच्चे हैं और सबसे बड़ा है फैमिली में, वो 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। चलिए देखिए यूसुफ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगातार गाड़ी चलाया करते थे, ये परिवार के सदस्यों ने और गांव के लोगों ने हमें बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि यूसुफ के 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी की शादी होने वाली थी और गाड़ी चला करके वो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, लेकिन तभी ये हादसा हुआ और करीब 200 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो भी आग की चपेट में आ गई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि यूसुफ पूरी तरीके से इस हादसे के शिकार हुए हैं और पूरी तरीके से झुलस गए हैं। हालांकि ये प्रशासन से भी मदद की अपील कर रहे हैं और मेवात इलाके के लोगों से दुआओं की गुजारिश भी कर रहे हैं। खैर आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।